हमारे प्रारब्ध भी हमारे जीवन का निर्णय करते हैं। दोष का क्या मतलब है? जैसे मैंने इनको बोला, उनकी लाइफ में सब पॉजिटिव है। अगर वो कोई काम करने जाए या कुछ हो तो काम नहीं बनेंगे। स्टार्टिंग कोई काम नया करने जाओ तो काम नहीं बनेगा, लेकिन सब लोग पॉजिटिव बोलेंगे, हाँ यार ये तो बढ़िया है, हाँ यार ये तो अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो लेकिन काम नहीं बनेंगे, है ना? उसमें क्या है? प्रारब्ध तो है, मतलब उनकी किस्मत में सब अच्छी चीजें लिखी है, उनके प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध जहां से डिलीवर हो रहा है, जीवन में जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा। बीच में कोई अवरोध खड़ा है, कोई एक दीवार बना दी गई है। उनकी तकदीर में है वो चीज, लेकिन कोई दोष है जो बीच में खड़ा हो गया और वो प्रारब्ध को घटित नहीं होने दे रहा। समझ रहे हैं ना आप? वो घटना घट नहीं पा रही। उनकी तकदीर में लिखा है कि ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये चीज उन तक पहुंचे, बीच में कोई अवरोध आता है। इसको कहते हैं दोष। अगर दोष वो खत्म कर दिया जाए तो ये चीज उन तक आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि हमने एक कर्म किया, उस कर्म से एक प्रारब्ध बनता है कि हमारे को बंगला मिले, हमारे को गाड़ी मिले, हमारे को अच्छे बच्चे मिले, हमारे को अच्छा पड़ोसी मिले। बहुत कठिन है अच्छा पड़ोसी मिलना। हमारे को अच्छी सुंदर सी बीवी मिले और बीवी को सुंदर सा हस्बैंड मिले, एकदम हैंडसम। हमें एक स्वस्थ शरीर मिले, हमें सब चीजें अच्छी मिले, तो हमने उसके लिए एक एक कर्म करना होगा। जो पॉजिटिव कर्म करेंगे तो वो पॉजिटिव फल मिलेगा, हमको प्रारब्ध आएगा। अब हमने बोए बीज काय के बबूल के, और हम सोचें कि इस बबूल के बीज से एक आम का पेड़ निकलेगा और उसमें से बहुत सारे आम के फल मिलेंगे, तो ये गलत है। इसको कोई भी साधु नहीं बदल सकता, ये कोई भी साधु नहीं बदल सकता। कृष्ण ने अर्जुन से वो कर्म करवाए जो पॉजिटिव थे। अगर आपका खेत है, आप शेतकरी हो, तो आपके खेत में अगर आपको धान की फसल चाहिए तो धान के बीज डालने पड़ेंगे। अगर आप गेहूं डालो और सोचो कि आपको धान की फसल मिलेगी, तो कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई साधु करेगा अपनी शक्ति लगा के, तो वो आपको बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। हम लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ। आपके यहाँ के एक मिनिस्टर लेवल के लोग थे और हमारे साधक थे, तो चक्रा मेडिटेशन की साधना करते थे और महाविद्याओं की साधना करते थे, पहले की बात है। तो उनकी एक बार इच्छा हुई कि एक बार मिनिस्टर बने, और मैंने देख लिया कि मिनिस्टर बनने के योग तो इनके है ही नहीं है। और बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे और गुरु मानते थे मुझे, तो उन्होंने पैसा वैसा भी खूब खर्च किया मेरे ऊपर। अच्छे लोग थे, पैसा वैसा खूब खर्च किया। अब उन्होंने एक चीज बोल दी मुझे, बोले हमने आपके लिए इतना किया, तो इसके बदले में आप हमें मिनिस्टर बना दो। अब मुसीबत एक थी कि जितना उन्होंने हमें दिया है, अब अगर हम उसको वापस ना करें और हम मर गए,
तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा वो कर्जा चुकाने को। अगर मैं इस जन्म में मुक्त होने वाला हूं और अगर आपका 1 रुपया लेके भी चला गया, मैं 1 पैसा लेके भी मर गया, तो वो 1 पैसा आपको वापस करने के लिए मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं किसी का रख नहीं सकता, जितना लिया है मैंने वो सब वापस करना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, कई गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो तो सवाल सीधा सा था, मुझे मालूम था कि इनसे मैंने क्या लिया है। और हर एक व्यक्ति जो मुझे कुछ देता है या आश्रम को कुछ देता है तो उसको मैं विथ इंटरेस्ट, वो आपका एक बीज है, उस बीज के बदले आपको कई गुना मिलेगा, सवाल ही नहीं है, उसमें डाउट ही नहीं है। वो मुझे देना है, मैं कहीं तकदीर में लिख देता हूं कि ये इसको दे दो, लेकिन वो मेरी इच्छा से होता है कि मैं आपकी लाइफ में देखता हूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, आने वाले भविष्य में। वहाँ पे वो प्रारब्ध लिखा जाता है कि बाबा इसको अभी ज़रूरत पड़ेगी, इस बच्चे को, इसको यहाँ दे दिया जाए। वहाँ पे मेरी वो पॉलिसी फेल हो गई जब उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए इतना किया है तो आप एक बार हमें मिनिस्टर बना के दो, और हमें मालूम है कि आप मेरे साथ खड़े हो तो हम कभी हार नहीं सकते। मैंने उनसे एक ही बात कहा, तुमने मुझे जितना दिया है उसके बदले में अगर हम फुल पेमेंट भी कर दे तो तुम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तुम्हारे इतने कर्म नहीं है कि तुम मिनिस्टर बन सको, और तुम्हारा प्रारब्ध भी नहीं है कि तुम मिनिस्टर बनो। और तीसरी बात, अगर हमने तुम्हें कैसे भी करके अप्रोच लगा के, पावर लगा के मिनिस्टर बना भी दिया तो उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम बहुत बड़ी बीमारी में फंस के मर जाओगे। तुम्हारी मृत्यु काल, तुम उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा, मरोगे, तुम पक्का मरोगे। और वो साधक थे, उनको मालूम था, आपको नहीं मालूम मेरी पावर, आप चुपचाप बैठे हो। उनके साथ में साधना करता था, उनको मालूम था ये कि कैसी कैसी साधना करता है, कितनी पावर है। उसके बावजूद उन्होंने जिद की। उस समय मैंने उनको बता दिया कि तुम्हें इतने % वोट मिलेंगे और ये होगा और ये होगा। और अगर इतना सब करने के बाद उनको मालूम था कि मेरे शब्द कभी झूठे नहीं जाते, पक्का मालूम था, डेफिनेट मालूम था कि मेरे शब्द झूठे निकलते ही नहीं हैं। उसके बाद भी उन्होंने इलेक्ट, और हमसे परमिशन ली। बोले, उनके बच्चे आए, बोले क्या है आप दे दो ना परमिशन, हारेगी तो हारेगी। बड़े लोग थे, पैसे वैसे की कमी नहीं। बोले हारेंगे तो हार जाने दो ना, जीतेंगे तो देखेंगे, आप संभाल लेना। तो मैंने उनके सामने एक ही कंडीशन रखी कि तुम हारो या जीतो, लेकिन हारने या जीतने के बाद तुम मेरे पास आओगे, मिलोगे, एक बार आओ। बोले हम आपके पास आए, हारे या जीते उसमें डाउट नहीं, हम आपके पास आएंगे। हमें मालूम था नहीं आएंगे। इंसान का मन इतना ज़्यादा आसक्त हो जाता है किसी चीज़ पे कि जब उस चीज़ पे वो लट्टू हो जाता है और नहीं मिलती तो वो पागलों के जैसा बिहेव करता है। वो दूसरे को दोषी बना देता है कि इसके कारण मैं हार गया, इसके कारण मैं हार गया। अरे तेरे प्रारब्ध में लिखा ही नहीं था वो मिनिस्टर का पद या कुछ जीतना, वो सब नहीं लिखा, मैं स्पष्ट देख रहा हूं। और तेरे कर्म ही नहीं है उतने कि तू मिनिस्टर बन सके। तू प्रकृति के विपरीत कार्य करने को बोल रहा है मेरे को। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जो दीक्षा देता है, दीक्षा का मतलब है अपनी इच्छा देता है। अब तुम पलट के गुरु को उसकी अपनी इच्छा दे रहे हो, तुम उल्टा चल रहे हो, गुरु को अपने हिसाब से चला रहे हो। इतना बोलना हम लोगों को अलाउ नहीं है कि तुम हार जाओगे या जीत जाओगे, ये प्रकृति के नियम के विपरीत है। फिर भी हमने उसको समझाया कि शायद उसको समझ में आ जाए, कुछ हो जाए।
लेकिन सब कुछ समझाने के बाद, स्पष्ट बताने के बाद, वोट का परसेंटेज बताने के बाद भी वो लोग नहीं माने और वो चुनाव लड़े और जितने मैंने बोले थे उतने वोट आए। और वो वोट भी कैसे आए, जितना उन्होंने मेरे को दिया था वो सब मैंने उनको फलीभूत करके दे दिया। लेकिन बात ऐसी हो गई कि आपको एक BMW लेनी है 60 लाख की और आपने 7 लाख भर दिए। अब 7 लाख भरने के बाद BMW तो नहीं आएगी, बराबर है। जो 7 लाख गए वो आपके जेब से चले गए, मतलब जो उनका पुण्य का फल था वो तो मैंने उनको दे दिया। वो जितने वोट आए वो वोट आए उनके, लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो पुण्य का फल भी गया और हार भी गए। और उसके बाद वो कभी मेरे पास नहीं आए। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि तुम्हारे कर्म तुम ऐसे करो कि तुम्हें प्रारब्ध कभी कम ना पड़े। पॉजिटिव प्रारब्ध है, तुम्हारे कर्म इतने पॉजिटिव करो। हम लोगों के यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आए और हम देखें वो जो मांग रहा है उसके कर्म ही नहीं है, वैसे प्रारब्ध फल कैसे मिलेगा, कर्म बीज ही नहीं है, तो उससे क्या करते हैं, वो कर्म करवा लेते हैं हम लोग। अगर वो समर्पित रहता है तो हम लोग उससे वो कर्म करवा लेते हैं कि एक काम कर, उसको नहीं बताते, चल जा ऐसा कर दे भाई, ऐसा कर दे, चल ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। वो अनजाने में कर्म बीज क्रिएट कर देता है और वो थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद वही कर्म बीज प्रारब्ध में आ जाते हैं और उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो एक दोष होता है, वास्तु दोष होता है, पितृ दोष होते हैं और भी अलग अलग दोष होते हैं, और एक होता है कर्म बीज। कर्म ही नहीं किए गए तो प्रारब्ध कैसे मिलेगा। ये दो चीजें समझने वाली हैं। अगर आप तकदीर को मानते हो तो तकदीर की जो कर्म और प्रारब्ध की जो प्रोसेस है, ये प्रकृति कैसे उस बीज को प्रारब्ध में बदल देती है, एक प्रकार का साइंस है और इसमें साधु कैसे काम करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को गलत तरीके से उपयोग करते हैं, लेकिन जब वो गलत उपयोग होता है तो उसका परिणाम बड़ा भयानक आता है। इतना भयंकर आता है वो परिणाम कि एक समय आप बड़े खुश हो जाओगे। अगर मैं प्रकृति के विपरीत जाके अगर कोई कार्य करता हूँ तो हो जाएगा, अगर हो गया तो आप बड़े खुश हो जाओगे, आप मुझे सर पे बिठा लोगे, आप वाह वाह करने लगोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद में जो आपके साथ घटना घटेगी, क्योंकि प्रकृति के विपरीत जाके उस प्रारब्ध को बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपके किचन में जो अनाज है, आटा है, दाल है, चावल है या हरी सब्जियां हैं, वो होनी ज़रूरी है ना। अब मान लीजिए कि आपको चपाती खानी है, चपाती के लिए आटा नहीं है ही नहीं आटा। और आपने जिद कर ली, नहीं मुझे चपाती ही खानी है, मुझे चपाती ही खानी है, मुझे चपाती खानी है, कैसे करके भी खिलाओ, मुझे चपाती खानी है, मुझे चपाती खानी है, मुझे चपाती खानी। तो उस समय देखा जाएगा कि आपके किचन में क्या ऐसा मटेरियल है, कोई भी रॉ मटेरियल, पाउडर जैसा
कोई भी रॉ मटेरियल, कुछ भी पाउडर जैसा है, उसको आटा के जैसे गूंथ के और आपको चपाती बना दी जाएगी। वो चपाती कितनी टेस्टी होगी, क्योंकि आटा तो था ही नहीं ना। वो दूसरी कोई चीजें मिला के कैसे भी करके जब आपने जिद करी तो वो मिला के बना के दे दिया आपको। एक तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी चीज वो जो कर्म दूसरे प्रारब्ध के लिए रखे थे वो कर्म आपके यूज हो गए काय में, मिनिस्टर बनने में। अगर वो कर्म जो थे अगर वो प्रारब्ध में आते थे तो आपके जीवन में सुख, आनंद और भरपूर आपके जीवन को खुशियां देते थे। लेकिन उन कर्मों को उठा के कन्वर्ट कर दिया जा गया कि मिनिस्टर बनाओ, तुम वो मत करो। तो एक तो तुम जब मिनिस्टर बनोगे तो उस समय तुम्हारे जीवन में इतने अड़थड़े आएंगे, इतनी परेशानी आएंगी, और उसके बाद तुम्हारे शरीर पे उसका प्रभाव जो आएगा, ये खुशी मिलेगी लेकिन ये दुख के साथ मिलेगी, पीड़ा के साथ मिलेगी, एक दुर्घटना के साथ मिलेगी, एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी के साथ मिलेगी। और किन कर्मों से? वो कर्म तो आपके नष्ट हो गए जो सुख और आनंद देने वाले थे, वो तो खत्म कर दिए, क्योंकि वही मटेरियल से तो मिनिस्टर बनाया। तो मिनिस्टर तो अच्छे बन नहीं पाओगे। उसके बाद में जो खुशियां आनी थी वो भी खत्म हो जाएंगी। मिनिस्टर बनने के बाद में गिर जाओगे, पड़ जाओगे, और उसके बाद में तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा रह जाएगी, जीवन की सारी खुशियां नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए इन कर्मों के प्रारब्ध में कभी भी कोई भी साधु अगर समझदार होता है, और कोई भी सिद्ध होता है, साधु सिद्ध होते हैं, वो इन कर्मों को बहुत सावधानी से, तुम्हारे जीवन में अगर एक साधु आया है तो वो तुम्हें शांति देगा, स्वास्थ्य देगा, तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे उठा के एक ऐसी व्यवस्था में पहुंचा देगा कि तुम संतुष्ट हो, शांत रहो, आनंद से भर जाओ, तुम्हारा परिवार सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो। उसका एक कर्तव्य रहता है, धर्म के साथ गृहस्थी की व्यवस्थाएं तुम्हारी चलती रहे। लेकिन गलत तरीके से किया गया फेरबदल आपके जीवन को भयानक मुसीबत में फंसा देता है। मेरे साथ में मोस्टली क्या होता है, सब साधारण लोग ही जुड़े होते हैं, मेरे साथ बड़े लोग कभी नहीं जुड़ पाते। कारण उनकी जो डिमांड होती है वो बड़ी गजब होती साहब, बहुत खतरनाक डिमांड उनकी। वो नौकरी मुझे नहीं परोड़ती। जो साधारण लोग हैं, जो एक व्यवस्थित लोग हैं, वो अच्छे से जुड़ते हैं। बड़े लोगों की, मैंने बड़े लोगों के साथ में उनकी नौकरी करके देखी, नहीं चाहिए मालिक। बहुत खतरनाक व्यवस्था उनकी। इसीलिए कभी भी अगर अपने को बर्बाद करना है तो एक साधु को कंट्रोल करने की कोशिश करो। साधु तुम्हें कंट्रोल करे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद, समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन अगर तुमने साधु को कंट्रोल करने की कोशिश की तो तुम पूरे बर्बाद हो जाओगे। साधु एक ऐसी व्यवस्था है, तुम्हारे पास्ट को देख सकता है, तुम्हारे फ्यूचर को देख सकता है, तुम्हारे वर्तमान को समझता है। उसको मालूम है तुम्हें कब कौन सी चीज़ कहाँ देनी है और कितनी देनी है और किस अवस्था में देनी है, किस व्यवस्था में देनी है। एक एक चीज तुम्हारे बारे में जानता है, उसको पता है कब क्या देना है, कितना देना है। और मैं आपको सही बताऊं, मेरे गुरु भगवान जब उन्होंने कोई चीज़ मुझे दी तो मुझे लगा कि ये समय ही इस व्यवस्था के लिए बना था।
इतने परफेक्ट टाइम पे मुझे वो चीजें मिली, इतना बढ़िया, मुझे वाकई लगा कि ये सबसे बढ़िया समय था इस व्यवस्था को प्राप्त करने का। मेरे गुरु भगवान ने जो जब दिया, इतना श्रेष्ठ दिया और इतने परफेक्ट टाइम पे दिया। वही मैं आप लोगों से कहता हूं कि तुम सिर्फ कर्म करो, प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में अपने आप आएंगे, और कर्म अच्छे करोगे तो जीवन तुम्हारा सुरक्षित रहेगा, प्रारब्ध भी अच्छे आएंगे। आप लोग क्या है, कर्म को छोड़ के फल के पीछे भागते हो। मुसीबत तब होती है। इसलिए मैं आप सबसे एक कि जीवन को उलझाइए मत। इस जीवन की उलझन से, इसमें जब एक व्यक्ति उलझता है तो वो अकेला बर्बाद नहीं होता, अपने परिवार को भी बर्बाद करता है। परिवार के एक सदस्य का गलत डिसीजन पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल देता है।